दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा वाक़या बताने वाले हैं। अल्लाह ताला के एक ऐसे अजाब के बारे में आपको बताने वाले हैं जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगी और आप हैरान और परेशान हो जाओगी। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से अल्लाह के नाफरमानी करने की वजह से अल्लाह ताला ने 12,000 लोगों को बंदर बना दिया। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि और भी लोगों तक यह इबरतनाक वाक़या पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 लोग समुद्र के किनारे एक इला नाम की बस्ती में रहा करते थे। इन लोगों को अल्लाह ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब इन लोगों को राहत व सुकून ज्यादा आ गया था तो ये लोग अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए। यानी कि इन लोगों ने अल्लाह की इबादत करना छोड़ दिया और अल्लाह की मखलूकात पर जुल्म व सितम करना शुरू कर दिया। तो यह देखकर अल्लाह ने इनको इम्तिहान में डाल दिया। यानी कि अल्लाह ने इनको इस तरह से फरमाबरदार बना दिया कि हफ्ते में एक दिन यानी कि हफ्ते के दिन इन लोगों को हुक्म दिया गया कि ये लोग हफ्ते के दिन शिकार नहीं करेंगे। यानी कि इतवार से लेकर जुम्मा तक ये लोग जितना चाहें उतना शिकार कर लें, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूकात पे अमन के लिए छोड़ दिया। इस तरह से दोस्तों अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। अब वो लोग इतवार से लेकर जुम्मा तक समुद्र में मछलियाँ पकड़ने लगे और हफ्ता का दिन वो लोग छोड़ने लगे। मगर इन दिनों में उनको मछलियाँ ज़्यादा मिकदार में हाथ नहीं लगती। यानी कि इन दिनों में ये लोग ज़्यादा मछलियाँ नहीं पकड़ पाते। मगर जब ये लोग हफ्ते के दिन समुद्र की ओर देखते तो उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगती। यह देखकर उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बहकाना शुरू कर दिया कि तुम परेशान क्यों होते हो, मेरे पास एक आइडिया है, तुम मेरी तरकीब पे अमल करो, तुम कभी भी शिकार से महरूम नहीं रहोगे। बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन समुद्र में कांटा लगाकर डोरी को डाल दिया ताकि उसमें मछलियां ज्यादा फंस जाएं। मगर उस शैतान ने उसको कहा था कि तुम इन मछलियों को इतवार के दिन बाहर निकालना, इस तरह से हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रह जाएगी और तुम्हारी मछलियां भी ज्यादा हाथ आ जाएंगी। इस वजह से शैतान की बताई हुई तरकीब के मुताबिक हफ्ते के दिन मछलियां फंसती और वो इतवार के दिन उनको बाहर निकाल लेता और उनको वो खुशी खुशी से खाता। जब आसपास के लोगों ने यह देखा कि इस शख्स के पास बहुत ही ज़्यादा मछलियाँ आ रही हैं तो लोग बहुत हैरान हुए और उससे पूछने लगे कि तुम किस तरह से ज़्यादा मछलियों को पकड़ रहे हो। तो वो शख्स उनको भी वो तरकीब बताने लगा और इस तरह से उस कौम के कुछ लोग उसके साथ हो गए और वो लोग हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए कांटा समुद्र में डाल देते और इतवार के दिन उसको बाहर निकाल लेते। यानी कि हफ्ते के दिन वो उसी समुद्र में पड़ा रहता। और यही नहीं, कुछ ने तो उस समुद्र में नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब से बना लिए, यानी कि छोटे छोटे गड्ढे बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछलियां वहां से गुजरें तो वो उन छोटे छोटे तालाब में फंस जाएं और वो इतवार के दिन उन मछलियों को बाहर निकाल लेते और खुशी खुशी उन मछलियों को खा लेते। दोस्तों, उसी गाँव में अल्लाह के कुछ खास और नेक बंदे भी मौजूद थे। वो उन लोगों से कहने लगे कि अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से हमें मना किया है। ये जो तुम जाल समुद्र में फेंकते हो या फिर जो छोटे छोटे तालाब बना रखे हैं, इनमें अगर हफ्ते के दिन कोई मछली फंसती है तो ये शिकार हफ्ते के दिन का ही माना जाता है। अल्लाह के अजाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी मत करो। मगर यह सुनकर वो लोग उन नेक लोगों का मजाक बनाने लगे और कहने लगे कि तुम कौन होते हो हमें मना करने वाले, हमारी जो मर्जी होगी हम वो करेंगे। अब दोस्तों, उस बस्ती में 3 गिरोह बन गई। एक इन 70,000 लोगों में वो लोग थे जो बार बार उन नाफरमान लोगों को इस्लाह कर रहे थे, और दूसरा गिरोह वो था जो उन लोगों से नफरत करता था मगर वो लोग खामोशी इख्तियार किए हुए थे, और तीसरे वो लोग थे जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। अब दोस्तों, यह देखकर उन नेक लोगों ने उस बस्ती के बीच में से एक दीवार को खड़ा कर दिया और यह हुक्म जारी कर दिया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले लोग इस दीवार की उस तरफ चले जाओ और जो अल्लाह के फरमा बरदार लोग हैं वो इस दीवार के इस तरफ चले आओ। वो नेक लोग बार बार उन नाफरमान लोगों से कहते रहे कि ए लोगों, अल्लाह से डरो, कौम समूद कौम लूत का जो हश्र हुआ था उसको याद करो, अल्लाह की नाफरमानी से बाज आ जाओ वरना तुम पर भी अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अब दोस्तों, वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 लोग थी, वो सब के सब लोग हंसते हुए दीवार की उस तरफ रहने लगे और कहने लगे कि ये तो सब किताबी बातें हैं, हम पर कोई भी अजाब नहीं आएगा। अब दोस्तों, वो लोग 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे। एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार लोग थे वो दीवार के इस तरफ रहने लगे, और दूसरे वो जो अल्लाह की नाफरमानी में लगे हुए थे वो दीवार के उस तरफ रहने लगे। दोस्तों, उसके बाद वो नाफरमान लोग पूरी रात हंसते रहे, उनका मजाक बनाते रहे और अल्लाह के वो खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। बस जैसे ही सुबह हुई तो वो नेक साले लोग सुबह उठे तो उन लोगों ने ये महसूस किया कि दीवार के उस तरफ से किसी भी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही है।
जैसे ही दीवार की उस तरफ जाकर उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि वो सारे के सारे लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और वो लोग बंदरों जैसी हरकतों को अंजाम दे रहे थे। वो नेक लोग उन लोगों को दीवार के ऊपर से उन बंदर बने लोगों को देखने लगी। उन साले लोगों ने अपने अपने रिश्तेदारों को उनके कपड़ों से पहचानना शुरू किया और उनको पाकर चीख मार मार कर रोने लगी और फिर वो लोग अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। लेकिन दोस्तों याद रखें, अल्लाह का जब अजाब आता है तो फिर वो इसी तरह से आकर रहता है। वो 12,000 लोग जो बंदर बन चुके थे वो लोग कुछ भी खा पी नहीं सक रहे थे और इस तरह से 3 दिनों के बाद वो सारे के सारे लोग गर्क हो गए, यानी कि मर गई। अल्लाह अकबर। बेशक दोस्तों, अल्लाह अपने उन लोगों को पसंद नहीं फरमाता है जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपना फरमाबरदार बंदा बनाए और हमको वैसा बनाए जैसा अल्लाह हमको देखना पसंद करता है। आमीन। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिर अल्लाह का अजाब किन लोगों पर आता है और कब आता है, यानी कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से इंसानों पर अल्लाह का अजाब आता है। दोस्तों अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी बस्ती, किसी मुल्क या फिर किसी कौम पर अपना अजाब नाजिल नहीं करता है जब तक कि उस बस्ती, मुल्क या कौम में ऐसे लोग रहते हों जो इस्तगफार करते हों, अल्लाह से तौबा करते हों और ये उम्मीद कायम रहती हो कि शायद इन लोगों की वजह से और भी लोग नेक राह पर आ जाएं। मगर जब मायूसी आ जाती है कि अब ये लोग नेक राह पर नहीं आने वाले हैं, तब लोगों पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। दोस्तों जब अल्लाह की नाफरमानी होती है, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है, दुनिया में अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर लोगों पर अल्लाह का अजाब आता है। इसके अलावा दोस्तों जब दुनिया में हराम काम बढ़ जाते हैं, जब दुनिया में बुराइयां बढ़ जाती हैं, तो फिर लोगों पर अल्लाह का अजाब आता है। और जब लोग अल्लाह और अल्लाह के दीन इस्लाम से और इस्लाम की बातें पेश करने वालों से नफरत करने लग जाते हैं, तो फिर अल्लाह का अजाब दुनिया में आता है। और जब नबियों का इनकार किया जाने लगता है, नबियों का या फिर किसी एक नबी का या फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया जाता है, नाफरमानी की जाती है, तो फिर अल्लाह ताला का अजाब आता है। जब दुनिया में जिना, शराब और बुराइयां आम हो जाती हैं, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। जब अल्लाह की नाशुक्री ज़िंदगी में पैदा हो जाती है, शुक्र का जज्बा ख़त्म हो जाता है, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। और जब दुनिया में बुराइयां हों और उसको देखकर भी हम नेकी का हुक्म ना दें या फिर उसे रोकने की कोशिश ना करें या फिर हम बुराइयों से ना रुकें, तो फिर अल्लाह का अजाब आता है। दोस्तों कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं, और अल्लाह अपने नेक बंदों का बदला जरूर लेता है। ऐसा ही कुछ चीन में देखने को मिला है। ये वही चीन है जिसने उद्गर मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में डालकर जानवरों की तरह जीने पर मजबूर किया था, मुसलमानों पर जुल्म किया था। मगर अल्लाह की कुदरत को देखिए, मुसलमानों को डिटेंशन कैंपों में डालने वाला देश आज खुद डिटेंशन सेंटर बना हुआ है। आप सबको मालूम होगा, अल्लाह ने चीन पर अपने अजाब के रूप में कोरोना वायरस फैला दिया है, जिसकी वजह से पूरा चीन आज सदमे में है और पूरे देश में 5 से ज्यादा शहर डिटेंशन सेंटर की तरह बना दिए गए हैं। दोस्तों चीन के 5 बड़े शहरों के लोगों पर आज बाहर निकलने पर रोक लगा दी गई है। हाल ही में इंडिया ने चीन से अपील की है कि वह अपने 1200 भारतीय छात्रों को इस रोक से बाहर निकालकर जल्द से जल्द इंडिया लौटने की परमिशन दे।